हमने किंगडम मोनेरा की में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि किंगडम मोनेरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एक बार हम रीड भी कर लेते हैं टॉपिक अपना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, जो बैक्टीरियाज हैं वो किंगडम मोनेरा का एकमात्र सोल आइडिया है, किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं। किंगडम मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरियाज ही पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉयल। अगर आप एक बार सॉयल उठा के देखो, एक मुट्ठी सॉयल उठा के देखो, तो उसमें आपको 100 नंबर ऑफ बैक्टीरिया से ज़्यादा मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव्स इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जो बैक्टीरियाज हैं इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कुछ बैक्टीरियाज की कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, डेजर्ट वहाँ पे भी टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, स्नो, ओशियंस जहाँ पे आप ये सोचो कि दूसरे लाइफ फॉर्म्स को सर्वाइव करना मुश्किल है, वहाँ पे बैक्टीरियाज सर्वाइव करते हुए मिल जाएंगे आपको। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द कॉस्मोपॉलिटन। अच्छा, ओके, नाउ मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। इवन जो बैक्टीरियाज हैं वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने मेथनोजन के बारे में मैंने आपको अपने वीडियो में बताने वाली थी कि जो एयर की बैक्टीरिया होते हैं उसमें 3 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, मेथनोजन, थर्मोफाइल्स एंड हेलोफिलिक बैक्टीरिया। तो जो मेथनोजन बैक्टीरियाज होते हैं ये जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, इनके गट्स में पाए जाते हैं और वहाँ पे जो सेलुलोज खाते हैं ये जो एनिमल्स, उनको ये डाइजेस्ट करके उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। काऊ डंग जो निकलते हैं उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जब उसको हम बायोगैस चैम्बर में डालते हैं या फिर उसको उसमें डिग करके डालते हैं तो उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ओके, मीथेन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोगैस। ओके, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर फर्स्ट। सो they are living on the other organisms as the parasites also. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. बैक्टीरिया जो है उनको 4 कैटेगरीज में हमने रखा है उनकी शेप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट द स्फेरिकल कोकस, एग्जाम्पल इज कोकाई। सेकेंड इज द रॉड शेप्ड बैसिलियस, दैट इज द बैसिलियाई। नेक्स्ट इज द कॉमर शेप्ड वाइब्रियम कॉलरी एंड स्पाइरलियम, दैट इज स्पाइरला। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में कोकाई आपको चेन शेप का दिख रहा है, बैसिलिया इज़ द रॉड शेप, दैट इज़ द स्पाइरला, स्पाइरल शेप्ड है। वाइब्रिया इज़ द कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कॉमा का शेप होता है वैसे। ओके, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। वैसे तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पर ये बिहेवियर वाइज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर हम और ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर करें तो बैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसमें एक्सट्रीम लेवल पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में भी समझाई हुई थी। ओके, सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बेसिकली मोस्टली दे आर हेटरोट्रॉफिक बट सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ओके, सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर द हेटरोट्रॉप्स। They do not synthesize their own food but depend on other organism or on the dead organic matter for their food. ठीक, जो बैक्टीरियाज होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, पर ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं या फिर डेड
ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको एज अ फ्यूड दे आर कंज्यूमिंग। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। सो द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर द आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया देखते हैं क्या लिखा है। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty areas और हेलोफाइल्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही हार्श हैबिटेट, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्रिटिकल हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरियाज़ में रहने वाले बैक्टीरियाज़ को हम क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में यानी कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म है उनको हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, और जो मार्शी एरियाज़ हैं जहाँ पे दलदल है, गंदगी है, थोड़ी सी बदबू आ रही है, दैट इज़ बैक्टीरियाज वी कॉल द मेथनोजेंस। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। जो आर्की बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से किस तरीके से डिफरेंट है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो तो ये इनका सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण ही ये जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर ले जाते हैं। Methanogens are present in the guts of several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of the methane, that is biogas, from the dung of these animals। okay, तो ये जो काऊ और एनिमल्स हैं, ruminants हैं, इनके ये गट्स में रहते हैं और जब ये काऊ डंग और जो डंग मिलती है हमें तो उस डंग से जो गैस प्रोड्यूस होती है, दैट गैस वी कॉल्ड द मीथेन गैस and also we also called it as a biogas। okay, the second type of bacteria is the eubacteria। there are thousands of different eubacteria or true bacteria। they are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये जो यूबैक्टीरिया होते हैं इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है। ये मोटाइल होते हैं, कैसे मोटाइल होते हैं, बाय देयर फ्लैजिलम, इन फ्लैजिलाज होते हैं। देयर फ्लैजिलाज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द लोकोमोशन। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज द ब्रूगीन एल्गी। देख सकते हैं आप साइनोबैक्टीरिया का पिक दिया हुआ है इसमें। ओके, हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। द साइनोबैक्टीरियाज आर द यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटियस मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटियस यानी फिलामेंट्स होते हैं इनमें, मरीन यानी कि समुद्रों में, और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड में भी पाए जाते हैं एल्गीज की तरह। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द गिलेटिनियस शीथ। इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, जेलेटिन की कवरिंग होती है। दे आर ऑफन फॉर्म द ब्लूम्स इन दी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये ब्लूम की तरह, यानी कि जैसे एल्गी नहीं फैलती है ब्लूम्स की तरह, वैसे ये फैलते हैं पानी के ऊपर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड द एनाबीना। इनमें की कुछ जो स्पीशीज़ हैं जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना, दे हेल्प इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो। ठीक है, इसी में नेक्स्ट ग्रुप आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज का। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज हैं, दे ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज़ द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं और अमोनिया है, इनको यूज़ करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं अपनी एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द रिजर्व पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, so they play a great role in recycling nutrients such as nitrogen, phosphorus, iron and the sulfur। ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में।
कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में? नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, आयरन की और सल्फर की। द थर्ड ग्रुप ऑफ दिस यू बैक्टीरिया इज़ द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरियाज हैं। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। इनमें बेसिकली डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ये ह्यूमंस के लिए भी कहीं कहीं मतलब उत्तरदायी होते हैं। ह्यूमंस की किसी किन्हीं कामों में, अच्छे बुरे कामों में भी ये रहते हैं। जैसे कि अगर जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, मिल्क से कर्ड बनाना यानी दही बनाना, उसमें कौन से बैक्टीरियाज यूज़ होता है? उसमें बैक्टीरिया यूज़ होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलियस, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा ये सब बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स रूट्स में लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में रहते हैं और दे हेल्प इन द फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग एंड डैमेज टू ह्यूमन बींग। अब इनमें से कुछ होते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहते हैं हम? पैथोजेंस। तो ये जो है डैमेज करते हैं कैसे? ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को। जैसे सैल्मोनेला टाइफी कॉजेज द टाइफाइड, Vibrio cholerae causes the cholera. Many other bacteria are there which causes different types of diseases in humans. ठीक है। क्रॉप्स को भी इसी तरीके से डिजीज़ देते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। फार्म एनिमल्स और पेट्स दे ऑल कम्स अंडर द सम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। तो हम ये कह सकते हैं बैक्टीरियाज आर टू टाइप्स। एक हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं और एक हमारे लिए अनफ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। Okay, so cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well known diseases caused by the different bacteria. Okay, I have also given some examples. ठीक है। Find out some example of your own also. Bacteria reproduce mainly by the fission. मैंने आपको बाइनरी फिजन की प्रोसेस के बारे में बताया था। When the bacteria cells reproduce by the binary fission, the one cell get divided by into two and form two daughter nuclei. This is called the binary fission. ठीक है। Sometime under unfavorable condition they produces the spores. जब कभी unfavorable conditions होती हैं तो ये spores form कर लेते हैं। They also reproduce by the sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the another. ये क्या करते हैं? कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या आप कन्वेक्शन या पढ़ोगे जब आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी ये अपना डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट अब लास्ट ग्रुप आता है द माइकोप्लाज्मस। अब माइकोप्लाज्मस क्या होते हैं? द माइकोप्लाज्मस आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती। जितने बैक्टीरियाज भी पढ़े हमने उनमें सेल वॉल थी, बट देयर आर स्लाइट चेंज मॉडिफिकेशन इन दियर स्ट्रक्चर। जो माइकोप्लाज्मास होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइक्रोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। तो जितने भी माइक्रोप्लाज्मा होते हैं ज़्यादातर वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द किंगडम मोनिरा एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द किंगडम Protista. Till that time you please just read the whole topic and make a short notes on these types of bacteria, and if you have any queries then you can ask to me also. Okay, bye everyone, take care, have a great day.